नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को थंबनेल देख के अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आज मैं जिस स्टॉक्स के बारे में बात करने वाला हूं उसका नाम है वारी रिन्यूएबल्स। और मैंने जो है ना इस स्टॉक्स में लगभग 1 महीना पहले ही आप सभी लोगों को वार्निंग दिया था, और जो लोगों ने वार्निंग को फॉलो किया होगा वो लोग अभी बचे होंगे, और जिन लोगों ने वार्निंग को नहीं फॉलो किया होगा मतलब बस भेड़ चाल के जैसे लग गए होंगे कि बस सब कोई बाई कर रहे हैं, मैं भी बाई कर लेता हूँ, मैं भी पैसे बना लेता हूँ। जिनके बन गए होंगे उनके लिए बहुत बढ़िया, लेकिन जिनके नहीं बने अब उनके लिए क्या, अब वो आगे क्या करेंगे वो यहाँ पे अच्छे से जान लें। कंपनी को जानने से पहले सबको यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या जानना है कि कंपनी के बारे में यहाँ पे आपको जानना है कि कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है ना, ये सब देखने में बहुत बढ़िया लगता है। ठीक है, अगर आप ये सारी चीज़ों को देखोगे तो ये सब देखने में बहुत अच्छा लगता है, लगेगा कि हाँ नॉर्मल कंपनी है, आम कंपनी है, कर्ज भी नहीं है, मात्र 0.34 का। उसके बाद फेस वैल्यू भी सही है, बुक वैल्यू भी सही है कंपनी का। डिविडेंड यील्ड जो है वो ना के बराबर है, वो 0% यहाँ पे आप कंसीडर करके चल सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर आप फाइनेंशियल में जाओगे ना तो यहाँ मुझे मामला जो है ना, यहाँ मुझे मामला बहुत ही गड़बड़ दिखता है। अब गड़बड़ इसलिए मुझे दिखता है कि रेवेन्यू पे अगर मैं फोकस करूँ ना, तो आप लोग यहाँ पे अच्छे से देखना कि रेवेन्यू पे अगर आप फोकस करोगे तो 2019 2020 ऑलमोस्ट आप सेम मान के चलो। लेकिन 2021 में क्या हुआ, सीधा दोनों को बीट करके रेवेन्यू कितना भागा, रेवेन्यू भागा 15 करोड़ का। ओके, उसके बाद एक साल में रेवेन्यू बीट करके यहाँ कितना भागा, मात्र 10 गुना। आप सोचोगे तो 11 गुना, आप समझ सकते हो ना, 1100% का यहाँ पे जो है, सॉरी 1100% जो है वो रेवेन्यू यहाँ पे भाग गया हमारा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे 170 से 340, यहाँ पे 2 गुना। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ये होना चाहिए था कि जब ये 1100% का रेवेन्यू यहाँ पे भागा है 170 रुपये, तो इसको फिर यहाँ पे 1700 रुपये हो जाना चाहिए था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जब यहाँ 15 करोड़ से सीधा 170 करोड़ चला गया, तो 170 करोड़ से फिर यहाँ सीधा 1700 करोड़ हो जाना चाहिए था। फिर दोगुना क्यों हुआ? बहुत बड़ा गेम खेला जा रहा है आपके साथ में। रिटेल इन्वेस्टर्स जितने भी हैं, मैं बराबर कहता हूँ कि इन सारे स्टॉक से दूर रहा करो, लेकिन आप लोग यहाँ पे मानने वाले हो नहीं। समझ रहे हो ना? यहाँ पे जब आपने 1100% का रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिला, तो फिर 2023 में क्या मजबूरी था कि मात्र दुगना हुआ हमारा रेवेन्यू। 2023 में मार्केट ऑल टाइम बुलिश पे था और अभी भी है। अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट के बारे में बात करूँ ना, तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि प्रॉफिट जब 2021 में 15 करोड़ का रेवेन्यू गया था, तो प्रॉफिट कितने में था? प्रॉफिट 2 करोड़ घाटे में चल रहा था। 2022 में अगर आप देखोगे तो कंपनी कितने का रेवेन्यू जनरेट कर रही है? कंपनी यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट कर रही है 170 करोड़ का, और प्रॉफिट मिल रहा है 8 करोड़ का। 2023 में कंपनी यहाँ पे कितना का रेवेन्यू जनरेट करती है? ऑलमोस्ट समझ रहे हो ना, 350-54 करोड़ का, और प्रॉफिट मिलता है 55 करोड़ का। यार आखिर कैसे ये आंकड़े मुझे भी तो समझ में नहीं आ रहे हैं ना। यहाँ पे एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर्स, मेरा बहुत ही अच्छा सा इसमें कॉन्सेप्ट है कि जब तक कंपनी को अच्छे से देख लो ना, उतना डीपली आपको घुस ना जाओ ना कि हाँ अगर आप अपने पैसे लगा रहे हो, आप किसी से उधार मांग के पैसे नहीं लगा रहे हो। बहुत से इन्वेस्टर्स लगाते भी हैं उधार मांग के पैसे, उसके बाद डूब जाते हैं तो फिर रोते हैं बैठ के। तो नेटवर्थ आप देखोगे तो नेटवर्थ में ये होना चाहिए था कि कंपनी का जो नेटवर्थ है वो ईयर ऑन ईयर ग्रो करना चाहिए था। लेकिन ये क्या है भाई साहब, आप अगर देखोगे यहाँ पे तो 2019-20 का तो मुझे समझ में आया, लेकिन 21 का यहाँ पे कैसे गड़बड़ाया, 22 का यहाँ पे कैसे गड़बड़ाया, और 23 में क्या करामात हो गया कि जो है सीधा यहाँ पे नेटवर्थ जो है वो 85 भाग गया। रेवेन्यू में झोलम झाल, प्रॉफिट में झोलम झाल, नेटवर्थ में झोलम झाल। उसके बाद मैं यहाँ पे अच्छे से दिखाऊंगा कि शेयर होल्डिंग पैटर्न्स यहाँ पे क्या है। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो प्रोमोटर्स का 74% होल्डिंग है। चलो बहुत अच्छी बात है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि प्रोमोटर्स ने इस कंपनी पे भरोसा जो है वो अभी तक बना के रखा है। रिटेल्स का आप देखोगे 25%, जो कि बहुत बड़ा रिस्की है। और रिस्की हो भी क्यों ना, क्योंकि प्रोमोटर्स के बाद सबसे ज़्यादा शेयर अगर किसी के पास है तो वो रिटेलर्स के हाथ में ही है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एफआईआईज़ के पास ना के बराबर, अदर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास ना के बराबर, जो हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने भी यहाँ पे इन्वेस्ट करके नहीं रखा है। आप समझो कंपनी की ग्रोथ यहाँ पे हो रही है या होने वाली है। तो मुझे एक क्वेश्चंस का आप लोग जवाब दो,
जो जितने भी बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, वो क्या उनके फंड मैनेजर को या उनकी पहुंच नहीं होती होगी? उन्हें मालूम नहीं है कि कौन सी कंपनी में क्या चल रही है, क्या नहीं चल रही है। अब हम लोग यहाँ पे डीपली एनालिसिस करेंगे चार्ट के बारे में, तो अच्छे से ध्यान देना, आप लोग समझ में आप सभी लोगों को आएगा यहाँ पे। तो जब हम लोग यहाँ पे चार्ट में ओपन करेंगे ना, तो चार्ट में आपको समझ में आएगा कि ये स्टॉक सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। सेंसेक्स में आपको सिर्फ ये सिर्फ स्टॉक मिलेगा। उसके बाद ये स्टॉक्स आपको जो है वो NSE में देखने को नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ा मुझे नेगेटिव पॉइंट लगता है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा 5 डे के बीच में, तो 5 दिन में स्टॉक्स 5% मामूली गिरावट में कहूँगा, और इसलिए कहूँगा क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता, एक दिन में स्टॉक्स इतना उठ जाता है। ये इतना वोलेटिलिटी वाला स्टॉक्स है, ये सच्चाई है, इससे ना मैं ना आप इनकार नहीं कर सकते। एक महीने में अगर आप देखोगे तो 29% का रिटर्न, 6 महीने में आप देखोगे तो 790% का रिटर्न, ईयर टू डेट अगर आप देखोगे तो 484, 1 ईयर का अगर आप देखोगे तो 1200% का रिटर्न। और अगर आप मैक्सिमम जाके देखोगे तो 2012 से ये कंपनी लिस्ट है, 2012 से लेके 2022 तक या 2023 तक कंपनी में कोई मूवमेंट नहीं आया। अचानक से 2023 में ऐसा मूवमेंट आया कि इस कंपनी ने तो अडानी को भी यहाँ पे बीट कर दिया। समझ सकते हो ना, कहाँ अडानी का जो स्टॉक्स है, कहाँ यहाँ पे जो अडानी का स्टॉक्स है, अडानी के स्टॉक्स में अगर आप देखोगे तो अडानी के स्टॉक्स में आपको देख के समझ में आएगा 4000-5000% का रिटर्न। लेकिन ये एकमात्र ऐसा स्टॉक्स है जिसने 90,000% का रिटर्न दिया है यहाँ पे इन्वेस्टरों को। जिसने 100, 200, 300 या 2-3 रुपये में जिसने स्टॉक्स को लेके रखा होगा ना, वो आज माला माल होगा, और इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप अपना माल बेचोगे कहाँ पे? बेचने वाले तो बेच रहे हैं, लेकिन उनका क्या, जिसने यहाँ पे एंट्री लिया, यहाँ पे एंट्री लिया, और वो लोग अब फंस चुके हैं। अब अगर मैं यहाँ पे रीज़न जाऊँ ना, तो यहाँ पे समझ में आएगा कि यहाँ पे आपको देखने से ये समझ में आएगा कि वारी रिन्यूएबल्स रिपोर्ट्स 341% सर्ज इन प्रॉफिट, एनुअल टर्नओवर इन Q4 इन 167% एनुअली। तो मेरा यहाँ पे यही कहना है फ्रेंड्स, आप मानो या ना मानो, ठीक है, मेरा यहाँ पे यही कहना है कि इस स्टॉक्स में क्या है ना कि आपको जो है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो समझ में आपको आएगा कि ईयर ऑन ईयर 338% का ग्रोथ है, लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो घाटे में चल रहा है। इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन क्यों गिरा? नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे नहीं गिरना चाहिए था। नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो यहाँ पे उसको भी तगड़ा परफॉर्मेंस देना चाहिए था। अगर ईयर ऑन ईयर आप 338% का ग्रोथ दिखा रहे हो, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन आप 38% भी नहीं लेके आ पाए, 3.8% भी लेके आ जाते आप, 41% यहाँ पे डाउन क्यों गया? तो मेरा यहाँ पे यही कहना है, सिंपल एनालिसिस मेरा इस कंपनी के ऊपर यही है कि बुल मार्केट में कंपनी अच्छा करेगा, कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाँ, मेरा यहाँ पे ये भी कहना है कि जब बियर मार्केट स्टार्ट होता है ना, तो ये सारी कंपनियों का जो है ना वो कोई उपाय नहीं है। या तो डाउन जाएगी, डाउन चली जाएगी, आप वहाँ पे अटक जाओगे, आप अपना स्टॉक्स बेच नहीं पाओगे। आप कहाँ से बेच पाओगे? आपके स्टॉक्स वहाँ पे फंस चुके हैं, लोअर पे लोअर सर्किट लगते चला जाएगा, लेकिन आप वहाँ से अपना माल बेच के निकल नहीं सकते हो। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और आप सभी लोगों के लिए वार्निंग है कि ऐसे स्टॉक से आप लोग दूर रहो यार। एक साल में इतना ताबड़तोड़ रिटर्न नहीं चाहिए, बच्चों इतना रिटर्न लेने से। कहते हैं ना कि जितना जल्दी आपके पास आएगा ना, उतना जल्दी धड़ल्ले से चला भी जाएगा। कुछ तो झोलम झाल चल रहा है इस कंपनी में, अब क्या है वो तो मुझे नहीं मालूम। खैर, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।